हेलो एवरीवन, मेरा नाम सागर शांगवान एंड मैं एक वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें हम एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट बनाएंगे फुल स्टैक, जिसमें ये सारी हम टेक्नोलॉजीज यूज़ करेंगे। मैं आपको यूज़र फ्लो दिखा देता हूँ कि हम बना क्या रहे हैं। तो बेसिकली हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसका नाम क्रिएटर कोपायलट होगा। ये एक एआई रैपर है। लाइक जैसे मैं मीडियम पे ब्लॉग लिखता हूँ तो मान लो मेरे को शेयर करने होते हैं वो अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट पे, लाइक ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम। तो मेरे को शेयर करना होता है तो कैप्शन वगैरह लिखना होता है, कुछ हैशटैग लिखने होते हैं। तो सारे प्लेटफॉर्म का अलग अलग होता है। जैसे इंस्टाग्राम पे शेयर करता हूँ तो मेरे को इमेज की फॉर्म में चाहिए। मैं लाइक ट्विटर पे लिखता हूँ तो स्मॉल कैप्शन चाहिए, कम हैशटैग चाहिए। एंड लाइक लिंक्डइन पे शेयर करता हूँ तो मैं थोड़ा ज़्यादा लिख सकता हूँ। मतलब तो हम इस प्रोसेस को ऑटोमेट कर देंगे। लाइक यूज़र आएगा, अपना ब्लॉग कंटेंट देगा क्रिएटर कोपायलट को, एंड हम उसको अलग अलग प्लेटफॉर्म के हिसाब से फर्स्ट कमेंट, हैशटैग्स, कैप्शन वगैरह प्रोवाइड करा देंगे। तो कोड लिखने से पहले एक बार थोड़ा हाई लेवल आर्किटेक्चर देख लेते हैं। हम बैकएंड में माइक्रो सर्विसेज यूज़ करेंगे, जिसमें हमारी बहुत सारी सर्विसेज होंगी अलग अलग। जैसे ऑथ्स की अलग सर्विस होगी, कंटेंट की अलग सर्विस होगी, एआई प्रोसेसिंग के लिए अलग सर्विस होगी। एंड तो गेटवे के थ्रू फ्रंट एंड उसे कम्युनिकेट करता है सर्विसेज से। तो एज ए गेटवे हम जेंगो यूज़ करेंगे। तो चलिए VS कोड खोलता हूँ मैं। तो ये हमारा बेसिक फोल्डर स्ट्रक्चर है। हम गिटहब मोनो रेपो यूज़ करेंगे। लाइक हमारी एक ही रेपो के अंदर सारा कोड होगा। फ्रंट एंड में हम नेक्स्ट.js रखेंगे फोल्डर में, गेटवे फोल्डर में हम जेंगो रखेंगे, अपना जेंगो गेटवे। इन्फ्रा में डॉकर रिलेटेड सारी फाइल्स कोड होगा, और सर्विस के अंदर हम अलग अलग सर्विसेज रखेंगे। तो सबसे पहले हम गेटवे पे काम करेंगे। तो CD गेटवे के अंदर हम एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाएंगे जिसकी कमांड होती है python 3m when, उसके बाद नाम इन्वायरमेंट का। तो हम इसको नाम देते हैं pyenv दे देते हैं। तो ये हमारा pyenv आ गया। इसको एक्टिवेट करते हैं। सोर्स pyenv, उसके अंदर bin, उसके अंदर एक्टिवेट। तो ये हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो गया है। इसके बाद हम डिपेंडेंसी इंस्टॉल करेंगे। पिप इंस्टॉल। सबसे पहले इनिशियली हमको सिर्फ जेंगो ही चाहिए, तो जेंगो करते हैं। जेंगो इंस्टॉल हो गया। उसके बाद हम हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। उसके लिए कमांड होती है जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट। इसका नाम होगा गेटवे। अभी हमारे पास ऑलरेडी गेटवे फोल्डर है, तो हम डॉट ऐड कर देंगे। तो ये सेम जिस डायरेक्टरी में हम हैं अभी उसी को फोल्डर मान लेगा, उसी के अंदर कोड दे देगा। तो ये गेटवे के अंदर हमारी manage.py आ गई एंड ये हमारा प्रोजेक्ट हो गया। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, एक ऐप बनाते हैं इनिशियल। उसके लिए कमांड होती है python manage.py स्टार्ट ऐप। इसका नाम हम दे देते हैं कोर। तो हमारी कोर ऐप बन गई। इसके अंदर हम एक इनिशियली व्यू ऐड करेंगे। तो लाइक ऐसा होता है कि सर्विसेज में हम ना एक फॉर एग्जांपल हम एक एंड पॉइंट देते हैं, लाइक इसका नाम देते हैं हम हेल्थ। ये बेसिकली डॉकर को एंड लाइक कुबरनेटिस कुछ यूज़ कर रहे हैं तो उसको बताएगा कि हमारी सर्विस चल रही है ये वाली। तो इसके लिए ये कुछ नहीं करेगा, ये एक एंड पॉइंट होगा सिर्फ हेल्थ, जो सिर्फ रिटर्न करेगा एक जेसन रिस्पॉन्स इंपोर्ट करते हैं हम Django.http import JSON रिस्पॉन्स। तो ये क्या रिटर्न करेगा बेसिकली, ये सिर्फ ये रिटर्न करेगा कि स्टेटस हमारा क्या है, रनिंग है, एंड लाइक सर्विस नेम बोल देते हैं। सर्विस नेम हमारा क्या होगा, गेटवे। तो ये बेसिकली सिर्फ ये रिटर्न करेगा कि हमारी जो सर्विस है गेटवे सर्विस वो अच्छे से काम कर रही है। तो इसके लिए इसमें एक URL ऐड करना पड़ेगा। उसके लिए नई फाइल बनाते हैं urls.py। इसके अंदर हम बेसिकली URL पैटर्न ऐड कर देंगे। URL पैटर्न्स बेसिकली लिस्ट ऑफ URLs होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने सिर्फ व्यूज़ बनाया है तो हम इसका एक एंड पॉइंट देंगे। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, पाथ। इसको इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम Django.urls इंपोर्ट पाथ के अंदर हम इसको डिफाइन करेंगे कि इस पर्टिकुलर लाइक फंक्शन को कहाँ से कॉल करें हम। तो उसके लिए हम लिख देंगे भाई इसको हेल्थ पे, हेल्थ, एंड इसमें हम
इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम डॉट यूज इंपोर्ट हेल्थ। इसको हम बोल देंगे कि इस यूआरएल पे कोई भी आएगा तो उसको ये वाला फंक्शन चला देना। तो इसके बाद हम इसको ना प्रोजेक्ट में ऐड करेंगे मेन यूआरएल्स में, क्योंकि वो हमारा ऐप लेवल का यूआरएल था। ऐप लेवल के यूआरएल्स हम इसमें ऐड करेंगे, इसको ऑल ओवर हम आउट करेंगे इससे। यहाँ हम ऐड कर देंगे पाथ और इसका नाम हम दे देते हैं API वर्जन 1। उसके बाद हम इसमें करेंगे इंक्लूड को मैं इंपोर्ट करता हूँ, इंक्लूड और इसके अंदर हम दे देंगे core डॉट URLs। दैट्स इट। ये हमारा एक हेल्थ एंड पॉइंट हो गया। तो इसको रन करते हैं। रन करने के लिए python manage.py रन सर्वर। तो ये होम पेज पे पेज नॉट फाउंड है, क्योंकि हमने डिफाइन किया है API/v1/health। सेकेंड कुछ तो गड़बड़ हुई है, आई थिंक इसको ऐसे देना होगा। हाँ, तो ये हमारा बेसिकली क्या बता रहा है, सिंपली कि स्टेटस रनिंग है, सर्विस नेम गेटवे है। तो अब हम समझते हैं कि डॉकर क्या होता है। पहले सोचो कि हमने सब कोड लिखा, हमने अभी जो गेटवे का कोड लिखा, लाइक फॉर एग्जांपल पाइथन का लाइक वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाया, उसके बाद डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करी, उसके बाद पाइथन manage.py रन सर्वर चलाया। तो ये सब कमांड्स जो है ना वो मशीन टू मशीन चेंज होती रहती हैं। और डॉकर में हम क्या करते हैं, हम ये सारी इंस्ट्रक्शन को एक सिंगल फाइल में लिख देते हैं जिसका नाम होता है डॉकर फाइल। तो बेसिकली डॉकर फाइल डॉकर को ये बताता है कि कौन सा पाइथन का वर्जन चाहिए, लाइक डिपेंडेंसीज हमको कौन सी इंस्टॉल करनी है, लाइक हम जो कोड लिख रहे हैं हमारा गेटवे का, वो सारा कोड कहाँ से कॉपी करना है, कौन सी कमांड्स रन करनी है, उन सब को हम डॉकर फाइल में लिख देते हैं, जिसको डॉकर फाइल को रीड करता है और उसको एक इमेज बना देता है। तो डॉकर इमेज बेसिकली क्या होती है, एक टेम्पलेट होती है जिसमें सब लॉग्ड इन होता है, पाइथन वर्जन, डिपेंडेंसीज, लाइक हमारा कोड, सारी चीज़ उस फाइल के अंदर, उस इमेज के अंदर एज टेम्पलेट होती है। तो जब मैं डॉकर रन करता हूँ या डॉकर बिल्ड करता हूँ, डॉकर रन करता हूँ, तो वो उस इमेज से इंस्ट्रक्शन लेके एक कंटेनर बना देता है। और मैजिक ये है कि ये कंटेनर जो है वो वर्चुअल मशीन होती है। वर्चुअल मशीन क्या होती है कि लाइक मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल, मेरे को वर्चुअल मशीन चाहिए, लाइक लिनक्स चलाना है मेरे को, तो उसके लिए मुझे उसको अलग से देनी पड़ेगी, रैम देनी पड़ेगी, CPU देना पड़ेगा। लेकिन डॉकर क्या होता है, इसको सेम होस्ट के ऊपर ये काम करता है। तो बेसिकली मैं आपको डॉकर फाइल बना के समझाता हूँ कि एक्चुअल में डॉकर फाइल क्या होती है और कैसे काम करती है। अभी सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम गेटवे के अंदर एक फाइल बनाते हैं जिसका नाम होगा डॉकर फाइल। तो ये जो डॉकर फाइल है वो डॉकर को बताएगी कि हमको कंटेनर के अंदर क्या रन करना है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। बेसिकली ये है हमारी डॉकर फाइल अभी के लिए, गेटवे के लिए स्पेसिफिक। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हमने बताया कि पाइथन का वर्जन कौन सा यूज़ करना है। तो हम कर रहे हैं पाइथन 3.14 स्लिम, ये बेसिकली लाइटर वर्जन है एक। उसके बाद हमारा कंटेनर होगा डॉकर का कंटेनर, उसके अंदर हमको ये सारा कोड चाहिए गेटवे का, लाइक गेटवे का पूरा कोड। फॉर एग्जांपल जितनी भी ऐप्स हैं सारी गेटवे का ऑल ओवर कोड हमको उसके अंदर कॉपी करना होगा। उसके लिए हम ना एक वर्किंग डायरेक्टरी बना लेते हैं कंटेनर के अंदर। तो हम यहाँ बता रहे हैं कि हमारा जो भी कोड होगा इस पर्टिकुलर इमेज का या इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का, गेटवे का, सर्विस का, वो /ऐप के अंदर हम बना देंगे। तो ये वर्किंग डायरेक्टरी बना दी हमने। उसके बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि कॉपी requirement.txt। तो ये जो हमने requirement.txt बनाई थी, इसको हम यहाँ पे कॉपी कर रहे हैं। कहाँ पे कर रहे हैं, जो हमने अभी फोल्डर बनाया था, डायरेक्टरी बनाई थी, उसके अंदर requirement.txt। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने मैनुअल किया था, लाइक सबसे पहले हमको जेंगो चाहिए, बेसिकली जेंगो अगर प्रोजेक्ट बनाना है तो इसके अंदर ऑलरेडी मेंशन्ड है कि हमको क्या क्या इस प्रोजेक्ट के अंदर डिपेंडेंसी चाहिए। तो डॉकर फाइल के अंदर हम क्या करेंगे,
रन पिप, बेसिकली कमांड रन कर रहे हैं हम, जो क्या करेगा ये अपडेट पिप कर देगा अगर अपडेटेड वर्जन नहीं है उसके अंदर। उसके बाद requirement.txt अपने आप इंस्टॉल हो जाएंगी, इसके अंदर जो भी पैकेजेस हैं वो सारे इंस्टॉल हो जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा कॉपी डॉट मतलब जो इस करंट हमारी जो डायरेक्टरी है, ये जो हमारा लाइक प्रोजेक्ट है गेटवे, उसको कॉपी कर देगा। कहाँ कॉपी करेगा, जो अभी हमने डायरेक्टरी बनाई थी कंटेनर के अंदर ऐप, उसके अंदर ये सारा कोड कॉपी कर देगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, डॉकर को हमको बताना होता है कि किस पोर्ट पे ये ऐप चलानी है। तो उसके लिए हम बता रहे हैं कि इसको 8000 पे चलानी है। मैं इसको कुछ भी दे सकता हूँ, फॉर एग्जांपल लाइक 8080 या लाइक 8001 ऐसे करके कुछ भी इसको मैं दे सकता हूँ। सबसे लास्ट में हम क्या करेंगे, हम हमारे टर्मिनल में चलाते हैं, जैसे चलाया था हमने अभी पाइथन मैनेज.py रन सर्वर। अब हम इसको कमांड बता रहे हैं जो हमारा ये जो प्रोजेक्ट, ये जो सर्विस है गेटवे की, उसको रन कर देगा। उसके लिए हमने सिंपल कमांड लिखी पाइथन मैनेज.py रन सर्वर, और कौन से पोर्ट पे चलानी है वो पोर्ट हमने दे दिया 8000। तो ये हो गई हमारी बेसिकली डॉकर फाइल। अब ये डॉकर फाइल है, इसको पढ़ के ही मतलब इसको रीड करके डॉकर हमारा एक कंटेनर बना देगा, जिसके अंदर हमको एट लास्ट जब हम चलाएंगे डॉकर रन, डॉकर बिल्ड, तो वो ये सब एक करके सारी कमांड चलाएगा और हमारा ये जो गेटवे है वो इस पोर्ट पे चल जाएगा वो, ठीक है। ये होगी डॉकर फाइल। तो इसका यूज क्या है, अब ये डॉकर फाइल है, ये लॉक्ड रहती है, मतलब इसके अंदर जो हमने वर्जन्स दे दिए उसको मैं किसी भी लाइक ओएस पे, मैक पे, लिनक्स पे लाइक, और या फिर सर्वर पे जैसे AWS पे, कहीं भी मैं इस डॉकर फाइल को, डॉकर इमेज को लेके जाऊंगा और इसको बिल्ड करूंगा, तो वो क्या करेगा, उसको कोई डिपेंडेंसी, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मैं यहाँ 3.14 यूज़ कर रहा हूँ, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता मेरे दूसरे लैपटॉप में 3.9 चल रहा है, कौन सा चल रहा है, वो अपने आप इसको एग्जैक्ट चला देगा। मतलब वो वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी कि लाइक दिस वर्क ऑन माई मशीन वाली, क्योंकि ये सब पे सेम चलेगा, सब लॉक्ड इन है इसके अंदर। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस डॉकर फाइल को यूज़ करके एक डॉकर इमेज बनाते हैं। उसके लिए वो क्या होता है, कमांड होती है डॉकर बिल्ड। डॉकर बिल्ड क्या करता है, इसको जो हमने ये जो टेम्पलेट दिया, जो फाइल दिया डॉकर फाइल, उसको बेसिकली एक इमेज में कन्वर्ट कर देता है। तो डॉकर बिल्ड और टी क्या करता है, इस इमेज को एक नाम दे देता है बेसिकली। तो नाम हम क्या देंगे, गेटवे। और कहाँ से हमको कोड वगैरह लेना है वो हम डिफाइन करेंगे। तो हम गेटवे के अंदर ही हैं, मतलब हम इस फोल्डर के अंदर हैं, तो हम लिख देंगे डॉट। ये जो एरर आया है ये बेसिकली क्या है कि हम डॉकर यूज़ करते हैं तो उसको हमें डॉकर डेस्कटॉप चाहिए होता है। तो मैं डॉकर डेस्कटॉप रन कर देता हूँ। उसके बाद हम दोबारा से चलाएंगे इसको, तो ये बिल्ड करने लग जाएगा। तो ये बिल्ड करके क्या करेगा, ये बेसिकली इसकी एक इमेज बना देगा और उस इमेज को हम रन कर पाएंगे फिर। तो एक बार इमेज बन जाती है, ये देखो ये सब इंस्टॉल कर रहा है, जो डिपेंडेंसीज वगैरह जो हमने डिफाइन किया था वो सब, उन सबको एक इमेज बना रहा है। ये सब इसने रन किया, कॉपी किया। ये इसने सबसे पहले ऐप डायरेक्टरी बनाई, उसके बाद इसने requirement.txt को कॉपी किया यहाँ से, उसके बाद इसने इसको एक्सपोर्ट कर दिया एक इमेज के अंदर जिसका नाम क्या है, गेटवे। अब हम क्या करेंगे, इस डॉकर इमेज को रन करेंगे। उसके लिए कमांड होती है डॉकर रन -p। क्या करता है, इसको पोर्ट डिफाइन करना होता है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे कह दिया 8000। अब हम इसको क्या बताएंगे कि 8000 जो पोर्ट है उसको इस अभी जो डॉकर इमेज बनाई है उसका नेम देना होता है। तो नाम हमने क्या दिया था उसका, गेटवे। तो मैं गेटवे लिखूंगा एंड ये उसको रन कर देगा। तो बेसिकली हमारी इमेज बन चुकी थी, डिपेंडेंसीज वगैरह सब इंस्टॉल हो चुकी थी, तब हमने डॉकर बिल्ड चलाया था। अभी हमारा क्या है, जो जेंगो का सर्वर है वो यहाँ पे चल रहा है। अभी ये हमें दे रहा है स्टेटस रनिंग सर्विस नेम गेटवे। जैसे ही मैं इसको यहाँ से क्लोज कर दूंगा, Ctrl+C दबा के रोक दूंगा डॉकर रन को, ये नहीं चलेगा हमारा। तो बेसिकली ये एक बेसिक था बिल्कुल डॉकर का कि कैसे हम पोर्ट मैपिंग करते हैं, कैसे हम नेम देते हैं डॉकर इमेज के। उसके बाद हम बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मैं डॉकर PS करूँगा तो ये हमें बता देगा कि हमारे कौन से कंटेनर हैं जो इस OS पे, इस लाइक डॉकर डेस्कटॉप पे चल रहे हैं। अब ये क्यों नहीं शो कर रहा है, क्योंकि कुछ चल ही नहीं रहा है। तो मैं दोबारा से उसको एक बार रन कर देता हूँ और नए टर्मिनल में एक बार हम दोबारा देखते हैं डॉकर PS। अभी हमारा जो डॉकर
जो इमेज हमने बनाई थी जिसका जो गेटवे नाम था वो अभी रनिंग है। अगर मैं इसको बंद कर दूंगा और मैं दोबारा से डॉकर पीएस करूंगा तो कोई भी इमेज हमारी करंटली रनिंग नहीं है। और सेम अगर मैं ऐसे ही जैसे दोबारा से एक बार रन करते हैं इसको, मान लो मेरे को स्टॉप करनी है कंट्रोल सी नहीं करके, तो मैं क्या कर सकता हूँ, डॉकर पीएस, ये रनिंग है मेरी इमेज, डॉकर स्टॉप, इसको हम आईडी दे सकते हैं, डॉकर स्टॉप आईडी। ये क्या कर देगा, उसको सर्विस को स्टॉप कर देगा। मैं इसमें जाऊंगा तो वो स्टॉप हो चुकी है सर्विस हमारी। ये सब लाइक बेसिक कमांड्स हैं जिनका यूज करके हम हमारी डॉकर इमेजेस को रन कर सकते हैं। तो अभी हम जैसे बार बार हमको मान लो डॉकर रन करना है तो मैं उसको पोर्ट डिफाइन कर रहा हूँ। अब मान लो कल को, अभी तो हमारी एक ही सर्विस है सिर्फ गेटवे, कल को मेरे पास ओथ सर्विस होगी, लाइक मेरे पास कंटेंट सर्विस होगी, तो हम उनको अलग अलग रन नहीं करेंगे। मतलब अब मैं पहले जेंगो में जाके स्टार्ट कर रहा हूँ डॉकर रन 8000, उसको बाइंड कर रहा हूँ, गेटवे दे रहा हूँ, फिर मैं दोबारा जाऊँगा एआई सर्विस के अंदर उसको रन करूँगा, फिर मैं जाऊँगा कंटेंट सर्विस के अंदर उसको रन करूँगा, फिर जैसे मेरी डीबी होगी, हर एक अलग अलग सर्विस के अलग अलग हम डेटाबेस यूज़ करेंगे, उनको रन कर रहा हूँ। इन सब को ऑटोमेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं डॉकर कंपोज। डॉकर कंपोज बेसिकली क्या है, एक YAML फाइल है जिसके अंदर हम ये सब चीज़ें डिफाइन कर देते हैं। जो अभी हम डॉकर इमेज को रन करते हैं टर्मिनल में, उन सब चीज़ों को हम डॉकर कंपोज के अंदर बेसिकली डिफाइन कर देते हैं। तो ऐसे समझ नहीं आएगा, एक ना डॉकर कंपोज फाइल बना लेते हैं। इंफ्रा के अंदर मैं जाऊंगा, इसके अंदर मैं एक नई फाइल बनाऊंगा, डॉकर कंपोज .yaml। इस फाइल के अंदर हम डिफाइन कर देंगे सारी चीज़ें कि हमको क्या क्या चाहिए। मैं इसका कोड कॉपी कर लेता हूँ एक बार। तो डॉकर कंपोज के अंदर हमने क्या क्या डिफाइन किया है, सबसे पहले हमारा होता है सर्विसेज, लाइक कौन सी सर्विस है जो हमको चलानी है। तो सर्विसेज के अंदर हमारा सबसे पहले हमने क्या डिफाइन किया, गेटवे। गेटवे के अंदर बिल्ड कमांड चलानी है, जो अभी हमने चलाई थी ना डॉकर बिल्ड। तो बिल्ड के अंदर हमको क्या करना है, कंटेक्स्ट कहाँ से लेगा, ये //गेटवे, मतलब अभी हम इंफ्रा फोल्डर के अंदर है, इंफ्रा के एक बार क्या है, गेटवे। गेटवे का अंदर का हमको कोड चाहिए। तो ये डिफाइन कर दिया हमने कि इसको मतलब बिल्ड कमांड, इसको मतलब इसकी डॉकर फाइल और वो सब कहाँ मिलेंगी, कौन सी डायरेक्टरी में मिलेंगी, वो हमने यहाँ डिफाइन कर दिया। फॉर एग्जांपल मेरा गेटवे यहाँ नहीं है, सर्विसेज के अंदर है, तो मैं यहाँ क्या कर दूंगा, //services/gateway इस टाइप से। तो ये हमारा हो गया, इसको हमने डायरेक्टरी बता दी कि कहाँ से कोड कॉपी करना है। उसके बाद हम डॉकर फाइल बता रहे हैं इसको कि हमारी डॉकर फाइल कहाँ है। तो हमारी डॉकर फाइल किस नाम से है, डॉकर फाइल, वो हमने यहाँ डिफाइन कर दी। उसके बाद हमने जो लिखा था ना कि -p 8000 पोर्ट, वो हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं अब कि 8000 हमको यूज़ करना है। उसके बाद जो हमें बता रहा था ना कि हमको env फाइल लोड करनी है, कुछ वेरिएबल्स चाहिए env, वो भी हमने यहाँ डिफाइन कर दिए, ये वाले कि //gateway के अंदर हमारी मान लो कल को फाइल बना दी हमने, न्यू फाइल बना देते हैं .env। तो ये env जो भी वेरिएबल्स होंगे ना, जो यहाँ पे चाहिए होंगे, बेसिकली जैसे सीक्रेट की होती है जेंगो के अंदर, वो अपने आप .env से उठा लेगा ये। उसके बाद ना वॉल्यूम्स क्या होती हैं, वॉल्यूम्स के अंदर हम इस जो भी हमारी डॉकर इमेज है उसके अंदर हमको स्पेस चाहिए, मतलब ये कोड भी कॉपी करना होगा कि उसको लाइक एक वॉल्यूम चाहिए होगी। जैसे मैं अभी कोड पे काम करूँगा, फॉर एग्जांपल मैं URLs में आया, मैंने यहाँ कुछ चेंज कर दिया, मैंने हेल्थ की बजाय मान लो फॉर एग्जांपल मैंने ये हटा दिया, तो अब मेरे को रिस्टार्ट करना पड़ेगा सब जाके। वो सब ना करना पड़े उसके लिए हम वॉल्यूम्स डिफाइन कर देते हैं। तो वॉल्यूम्स में हम क्या करेंगे कि जो हमारा जो गेटवे जो डायरेक्टरी है उसके अंदर जो ऐप है, ऐप कहाँ से ले रहा है, ये जो हमने यहाँ डिफाइन करी थी ये। तो इसको हम क्या बता रहे हैं बेसिकली कि जो हमारे ऐप के अंदर कुछ भी चेंज होगा वो इसको इस वाले कंटेनर में ऑटोमेटिकली माउंट कर देगा, उससे हमको हॉट रीलोडिंग वगैरह नहीं करनी पड़ेगी। उसके बाद नेटवर्क्स, ये भी काम का नहीं है। नेटवर्क्स क्या है हम बाद में समझेंगे। ये बेसिकली क्या करता है, जैसे हमारी कई सारी सर्विसेज होंगी, तो जैसे बताया था मैंने कि एआई सर्विस है वो डायरेक्टली फ्रंट एंड से कम्युनिकेट नहीं करेगी। तो सबसे पहले हमारा फ्रंट एंड जो भी रिक्वेस्ट जाएंगी वो गेटवे के पास जाएंगी जेंगो।
अब जेंगो डिसाइड करेगा कि मेरे को कहाँ भेजनी है। फॉर एग्जांपल हमारा जो फ्रंट एंड पे जो एक्सपोज होगा वो एक ही पोर्ट होगा, मतलब एक ही यूआरएल होगा फॉर लाइक जो होगा गेटवे का, जैसे 8000 लोकल होस्ट 8000। तो फ्रंट एंड को सिर्फ ये पता है कि लोकल होस्ट 8000 पे मेरे को सब मिल जाएगा। अब जेंगो, अब सर्विसेज हमारी क्या होंगी, अलग अलग पोर्ट पे माउंट होंगी। फॉर एग्जांपल एआई सर्विस कल को मैं बनाऊंगा वो 8001 पे चल रही होगी, कंटेंट सर्विस 8002 पे चल रही होगी, एंड लाइक अलग अलग मेरी डीबी कहीं चल रही हैं, कोई किसी पोर्ट पे चल रही हैं, तो हम उसको अलग अलग नहीं बताएंगे फ्रंट एंड में, वो सब हमारा गेटवे के थ्रू कम्युनिकेट करेंगी। तो गेटवे को तो पता होना चाहिए कि वो हमारी जो सर्विस है एआई सर्विस वो कौन से पोर्ट पे है। उसके लिए हम यूज़ करते हैं नेटवर्क्स। तो बेसिकली हमने ना एक नेटवर्क डिफाइन कर दिया, माइक्रो सर्विस नेटवर्क, जिसके अंदर हमारा एक स्टैंडर्ड ड्राइवर होता है जिसको ब्रिज बोलते हैं। तो ये क्या करेगा, हमारी जो सर्विसेज है सारी, जो भी जैसे एपीआई जो गेटवे सर्विस होगी, जैसे एआई सर्विस होगी, वो सब इंटरनली कम्युनिकेट करेंगी। उसके लिए हम क्या डिफाइन करते हैं, नेटवर्क्स। तो ये बेसिकली क्या करता है इन्वायरमेंट। अब जैसे मेरे को मैं कुछ चेंज कर देता हूँ कोड में, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रिंट के अंदर मैं क्या लिख देता हूँ, सिंपल सागर, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको जाके एक्सेस करूँगा तो ये प्रिंट होना चाहिए उधर, लेकिन ये प्रिंट नहीं हो रहा है। तो मैं इसको यहाँ पे बता रहा हूँ कि जो भी मेरा प्रिंट स्टेटमेंट है, जो भी मैं चेंजेस है हो रहे हैं कोड में, उनको डायरेक्ट आउटपुट में वो कर दे, मतलब दिखा दे, उनको रोक के ना मेमोरी के अंदर। अभी क्यों नहीं हुआ प्रिंट, क्योंकि हम डॉकर फाइल यूज़ नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिंपल डॉकर इमेज रन कर रहे हैं, डॉकर कंपोज के थ्रू रन नहीं कर रहे हैं, इसलिए अब हमको नहीं दिखाई दे रही वो। ये बेसिकली डॉकर फाइल है, डॉकर कंपोज फाइल है। तो डॉकर कंपोज फाइल क्या होती है, डॉकर इमेज क्या होती है, डॉकर एक फाइल होती है जिसके अंदर हम सारी चीज़ें हमारा डिफाइन कर देते हैं जो हमको मैनुअली करनी पड़ती हैं। उसके बाद ये इमेज एक टेम्पलेट बना देता है जिसको हम किसी भी ओएस में कहीं भी चला सकते हैं। हमें फ़र्क नहीं पड़ता है कि किसी दूसरे ओएस में 3.9 है पाइथन का वर्जन, हम कल को Node.js यूज़ करें, किसी में 16 है, किसी में 18 है, तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। हम बेसिकली इस जो भी इस डॉकर फाइल के अंदर लिखते हैं उससे एक इमेज बन जाती है जो लॉक्ड रहती है, और उस इमेज को हम डॉकर डेस्कटॉप के थ्रू कंटेनर में चेंज करते हैं। उस कंटेनर के अंदर हम जो भी कोड या जो भी स्क्रिप्ट कुछ भी दे सकते हैं उसके अंदर, जो भी हमारी सर्विस है, चाहे वो Node.js की ऐप हो, चाहे वो Next.js की ऐप, तो ये हमारी होती है डॉकर फाइल। अब मान लो हमारे पास कई सारी डॉकर फाइल्स हैं, उन सबको हम एक साथ रन करने के लिए, मतलब एक साथ उनको हम रन कर सकते हैं, उसके लिए हम करते हैं डॉकर कंपोज का यूज़। सिंगल में यूज़ कर सकता हूँ मैं डॉकर कंपोज को, सिर्फ गेटवे के लिए। क्यों यूज़ करूँगा, क्योंकि मेरे को बार बार ये सब डिफाइन नहीं करना कि कौन सा पोर्ट देना है, कौन सी env फाइल यूज़ कर रहा है। अभी के लिए हमारा छोटा है, लेकिन बाद में इसमें हम बहुत सारी चीज़ें ऐड करेंगे। गेटवे के अंदर मैं कल को डीबी यूज़ करूँगा, तो उस डीबी को अलग से रन ना करके मैं उसको इसी डॉकर कंपोज फाइल में पहले रन करवा दूंगा, और फिर इसके अंदर हम लिख देंगे कि ये हमारे डीबी है जो ये यूज़ करेगा, वो हम बाद में करेंगे। अभी के लिए सिर्फ ये समझो कि डॉकर फाइल क्या है और डॉकर कंपोज फाइल क्या है। तो हमारी डॉकर फाइल हो गई। अब हमको कुछ नहीं करना, अब मैं इसको सेव करता हूँ, इसको यहाँ से बंद करते हैं। अब मैं जाऊँगा इंफ्रा फोल्डर के अंदर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डॉकर कंपोज अप। अब एक चीज़ नोटिस करो, जब हमने डॉकर फाइल से चलाया था इसको, डॉकर कंपोज ना यूज़ करके सिर्फ डॉकर यूज़ किया था, डॉकर अप, डॉकर बिल्ड यूज़ करके हमने डॉकर रन किया था, तब हमको ये सब चीज़ें नहीं दिख रही थी। हमको सिर्फ एक नोटिफिकेशन आ रही थी छोटी सी कि आपका सर्वर चल गया है। अब जैसे मैं इसको हाँ, तो अब देखो, अब हमको यहाँ पे सब दिखा रहा है, हमारे लॉग्स भी दिख रही हैं सब। ये सब क्यों दिख रहा है, क्योंकि डॉकर कंपोज में हमने इसकी वॉल्यूम माउंट कर दी है। बेसिकली यहाँ पे वॉल्यूम क्या करती है, वॉल्यूम इस कंटेनर को ये बताती है कि मैं इस फोल्डर में जो हमारा गेटवे के अंदर, जो हमने ऐप के अंदर इंपोर्ट किया है, कौन सा कोड, ये सारा कोड, तो इस कोड में जो भी चेंज कर रहा हूँ उनको इंस्टेंटली पुश कर दो इसके अंदर।
इसीलिए हमने हटा दिया था। अब मैं इसको दोबारा करूँगा तो मेरे को दोबारा रिस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है लॉग्स वगैरह देखने के लिए। मैं सिंपल आऊँगा एंड ये चल जाएगा। अब एक चीज़ और देखो, हम जब डॉकर रन कर रहे थे उस टाइम ये सागर प्रिंट नहीं हुआ था। जो हमने यहाँ पे लिखा था ये सागर, ये उस टाइम प्रिंट नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि उस टाइम सिर्फ हम डॉकर यूज़ कर रहे, डॉकर फाइल यूज़ कर रहे थे, तो हमको ये सब चीज़ें उसके अंदर बतानी पड़ेंगी। अब ये क्यों दिख रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे इन्वायरमेंट सेट कर दिया है कि हमारे जो भी प्रिंट स्टेटमेंट्स वगैरह हैं उनको फोर्सफुली दिखा दो लॉग्स के अंदर। अगर हमको ये प्रिंट स्टेटमेंट उस टाइम देखनी डॉकर रन के टाइम, तो हमको क्या देना पड़ता है इसके साथ, प्लस इज इक्वल टू ट्रू, तो हमको ये वहाँ दिख जाती। लेकिन अब हमको इसकी यूज़ करने की ज़रूरत है नहीं। ये बेसिकली डॉकर कंपोज है। तो डॉकर कंपोज के लिए अभी इतना ही है। अभी हम सेटअप करते हैं हमारा नेक्स्ट.js फ्रंट एंड। उसके लिए हम क्या यूज़ करने वाले हैं, setcm। तो हम सिंपल रखेंगे क्रिएट प्रोजेक्ट नेक्स्ट.js, कॉपी कमांड करूँगा एंड बेसिकली अभी हमारा फोल्डर ऑलरेडी है तो इसको डिलीट कर देते हैं एक बार। तो अभी मैं रूट पे हूँ क्रिएटर कोपायलट के। मैं यहाँ पे सिंपली पेस्ट करूँगा इसको एंड इसका हम नाम रख देते हैं फ्रंट एंड। तो ये क्या करेगा, हमारा एक यहाँ पे नेक्स्ट.js की एक ऐप क्रिएट कर देगा। इसका वेट करते हैं। ओके, ये हमारा बन गया है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, cd फ्रंट एंड एंड npm i। तो ये क्या करेगा, हमारी सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर देगा। अब मैं क्या करूँगा, npm run dev। तो ये क्या करेगा, लोकल होस्ट 3000 पे इसको चला देगा। ये हमारी बेसिक फ्रंट एंड की एक नेक्स्ट.js की ऐप हो गई। इस वीडियो में हमने क्या किया, कोपायलट देखा कैसे काम करता है, क्या है। उसके बाद हमने हाई लेवल आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया। उसके बाद हमने गेटवे सेटअप किया हेल्थ एपीआई के साथ। उसके बाद हमने गेटवे को प्रॉपर डॉकराइज किया। उसके बाद हमने डॉकर कंपोज के थ्रू कंटेनर को रन किया। उसके बाद हमने एक फ्रंट एंड सेटअप किया। तो नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, हम ओथ सर्विस सेटअप करेंगे जिसमें हम यूज़ करेंगे फास्ट एपीआई का, गूगल ओथ का, एंड फ्रंट एंड पे हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट ओथ। और उसको हम प्रॉपर डॉकराइज करेंगे, सब बैकएंड सर्विस जो हम बनाएंगे फास्ट एपीआई उसको। एंड हम उसमें देखेंगे कि कैसे हमारा फ्रंट एंड है वो गेटवे के थ्रू ओथ सर्विस से कम्युनिकेट करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।